कि दीदारगंज क्षेत्रवा के बाटे मसीहा। अरे भाई पहचान इनके ओट अपन दिहा। दुखियन के दुख में दुख के सही के अरे बुझल समैया के। दुखियन के दुख में दुख के सही के अरे बुझल समैया के। तो सेहरा बांधल जाई हो कि सेहरा बांधल जाई हो अब किया दिल भैया के। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेरे आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेरे आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। सपा सामाजिक भाईचारा सम्मेलन में उमड़ा जनसैलाब। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ दिलौरी खेल के मैदान पर आज सपा सामाजिक भाईचारा सम्मेलन का आयोजन विधानसभा दीदारगंज के तरफ से किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी का घटक दल जनवादी पार्टी ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामचल राजभर विधायक अकबर पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे। वहीं वरिष्ठ अतिथि के रूप में संजय सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष जनवादी पार्टी के रहे। आपको बता दें कि सपा लाओ प्रदेश बचाओ के नारों से कार्यक्रम स्थल गूंज उठा। रामचल राजभर व संजय सिंह चौहान ने कहा कि आज देश और प्रदेश को सबसे ज्यादा भाईचारे की जरूरत है। वह इसलिए कि पिछले 5 सालों में भाजपा की सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आज समाज को बांटने और देश में नफरत फैलाने और एक दूसरे के बीच में जो दूरी पैदा करने की जानबूझकर कोशिश की जा रही है, इससे समाज का हर वर्ग आहत है। और समय की सबसे बड़ी पुकार यही है कि हम पुराने जमाने का आपसी सद्भाव और एक दूसरे को सम्मान और एक दूसरे के लिए प्रेम भावना को फिर से कायम करें और समाज में जो जहर बोया गया है इसको खत्म करें। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जनता भाजपा के कुशासन से छुटकारा दिलाए, क्योंकि जब तक पूंजीपतियों की यह सरकार रहेगी तब तक जनता को गुलाम बनाने की कहानी चलती रहेगी। इस अवसर पर दीदारगंज के पूर्व विधायक आदिल शेख ने कहा कि समाज के हर वर्ग का यह जनसैलाब बता रहा है कि 2022 के इलेक्शन में बीजेपी का सफाया होना तय है। उन्होंने कहा कि जनता महंगाई, बेरोजगारी और जंगल राज, गुंडा राज से तंग आ चुकी है और उत्तर प्रदेश में और एक नई तब्दीली चाहती है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की लोकप्रियता से भाजपा के नेता बौखला चुके हैं और आए दिन बेकार की बातें कर रहे हैं। जनसभा से पूर्व कैबिनेट मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री रहे रामासरे विश्वकर्मा, सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, विधानसभा दीदारगंज अध्यक्ष रामासरे चौहान और राम दुलारे राजभर ने संबोधित किया। इस अवसर पर विनीत राय, विद्या चौधरी, कमलनाथ राजभर, लईक अहमद, आसिम नोनारी, रिजवान खंडवारी, विभूति सरोज, मुनीम शेख आदि लोग मौजूद रहे। हमसे बात करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता मुनीम शेख साहब, आइए हम उनसे जानते हैं कि दीदारगंज विधानसभा में जो ये सामाजिक भाईचारा सम्मेलन हुआ है इसका उद्देश्य क्या है। तो जो भाईचारा सम्मेलन हुआ है इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले मैं आई हुई जनता जितने लोग हैं सबको नए साल की मुबारकबाद देता हूँ और सबको भगवान सब परिवार खैरियत से रखे। ये जनता का ये संदेश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई, ये संदेश है। यह जनता दीदारगंज की जो अपार जनता आई है उसका मैं बस शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस तरह इस हमारे प्रोग्राम को उन्होंने कामयाब बनाया उसका मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं कि मैं किस तरह इनका शुक्रिया अदा करूँ। और ये सब हमारे कार्यकर्ता, हमारी दीदारगंज की जनता की जो भीड़ आप देख रहे हैं वो भीड़ हमारी दीदारगंज की आई हुई जनता का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, हमने देखा कि स्टेज पर जो है हर समाज के नेता थे, चाहे यादव हो या फिर चौहान हो, राजभर हो। ये अखिलेश यादव ने जो लोग बोलते थे अखिलेश यादव बैठे, वो घर नहीं बैठे थे, यही काम कर रहे थे, सबको मिला रहे थे। आज हर समाज के लोग हमारे साथ हैं और गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि देखो जब आदमी एक अच्छी सोच रखने वाला
व्यक्त होता है तो अच्छा काम करता है। अखिलेश यादव ने पिछले कार्यकाल में जो कार्य किया है वो सब लोग जानते हैं। इस कार्यकाल में क्या कार्य किया है वो भी सब लोग जानते हैं। तो हमको एक मौका मिला है दोबारा फिर भविष्य के जो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हमारे होने वाले हैं उनको मजबूत किया जाए। जब हम जीतेंगे, जीत के विधानसभा में जाएंगे, तब श्री अखिलेश यादव के हाथ को मजबूत करेंगे और भविष्य के मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बीजेपी जो कह रहे हैं कि विकास हमने किया, मेट्रो हमने, अरे यार बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी का जो भगोड़ा जो गए हैं यहाँ से गुजरात से, कौन चौकसी, उन्होंने लिख के दिया है पेपर में, कोई बता रहा था कि 32% से हमने लिया है और बाकी जो पैसा बीजेपी के नेताओं ने लिया है। हम भागे नहीं, हम भगाए गए हैं। तो बीजेपी की क्या कहना है? महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, मिडिल क्लास के लोग जितने भी लोग थे आज वो परेशान हैं, उनको दिक्कतें हो रही हैं। गरीब हो गया और सिर्फ 2 ही आदमी हिंदुस्तान में, क्या अडानी है, अंबानी है, और कोई नहीं है पैसा खर्च करने वाला। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये लाल टोपी वाले खतरे के निशान है। भाई ये लाल टोपी तो खतरा के निशान का, लाल रंग तो सबसे प्यारा रंग होता है। आप अपना खून काट दो, देखो कौन सा रंग निकलता है। तो लाल रंग की तुलना किसी अन्य कलर से थोड़ी की जाती। तो 2022 का इलेक्शन समाजवादी पार्टी 2022 के इलेक्शन समाजवादी पार्टी आएगी, श्री अखिलेश यादव जीतेंगे। अच्छे सोच वाला मुख्यमंत्री होगा, उत्तर प्रदेश का कल्याण होगा, उत्तर प्रदेश का अच्छा एक प्रदेश बनेगा जो हिंदुस्तान में नहीं पूरी हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश का एक मिसाल बनेगी कि उत्तर प्रदेश भी कोई एक प्रदेश है। मैं कर्नाटका में रहता हूँ, कर्नाटका के लोगों सबसे ज़्यादा कोई पूछता है तो बोलते हैं अखिलेश यादव क्या है। तुम्हारा अखिलेश यादव बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा लड़का है, उसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, उसने विकास किया है और विकास करेगा। इसी तरह हमारा छोटा भाई आदिल शेख ने भी अखिलेश यादव के बताए हुए रास्ते पे उन्होंने भी काम किया, उसकी भी एक अच्छी सोच है जैसे अखिलेश यादव की थी, इसलिए उन्होंने भी अपने क्षेत्र में कार्य किया है और हम कार्य किए और कार्य करेंगे और हम जीतेंगे। तो हमने बहुत प्लानिंग हमारी है, हम लोग साउथ से अच्छी चीज़ें लाएंगे, कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ लाएंगे। अब जीतने की बात करेंगे, करके बताएंगे, पहले कहने जाने की क्या ज़रूरत है। अच्छा विधायक जी वहाँ जो 5 साल तक विधायक थे उसके बाद कम वोटों से वो हार गए, उनको मौका नहीं मिला, लेकिन उसके बाद 5 साल में जो विधानसभा दीदारगंज में जो विकास का काम हुआ कहीं ना कहीं वो ठप पड़ा रहा। देखो जिस तरह पिछले 5 साल में अखिलेश का कार्य हुआ था लोग जानते हैं, उसी तरह श्री आदिल शेख का कार्य वो भी सब जानता है। हमको कुछ बताने की जरूरत थोड़ी ना है। हमने तो हर क्षेत्र में काम किया है, सड़क पे काम किया है, बिजली पे काम किया है, हॉस्पिटल पे काम किया है, स्कूल पे काम किया है। हम तो आदमी को ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान से थोड़ी नहीं हिंदुस्तान चलेगा। हिंदुस्तान चलेगा सबसे पहले शिक्षा पहली होनी चाहिए, एजुकेशन मस्ट है। जब पढ़े लिखे रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे। स्वास्थ्य होना चाहिए अच्छा, तो स्वास्थ्य शिक्षा इस पर ध्यान देना चाहिए। आज का तो गरीब आदमी गरीब हो गया है, सिर्फ अडानी अंबानी है हिंदुस्तान में और कोई नहीं है। हर चीज़ बिक रही है, हर चीज़ बिक रही है। इतने अंग्रेज से ख़राब पॉलिसी इनकी है। लड़ाओ और रूल करो, जिनका यही है। देखो ये मंदिर मस्जिद ठीक है, आप राजनीति कर रहे हो, मंदिर मस्जिद राजनीति कब तक करोगे? अगर पेट में दाना नहीं रहेगा ना तो कुछ भी नहीं याद आएगा। सबसे पहले आदमी को भूख मिटनी चाहिए, उसके बाद दूसरा काम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था बना, सब स्वागत करता, हम भी स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई है नहीं, कोई स्टेट सरकार हो या सेंट्रल सरकार, सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीम है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना कि मोदी के आदेश से बना? अरे जिस तरह से योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री जो है अखिलेश यादव पे हमलावर है, निशाने पे निशाना जो है लगा रहे हैं, इससे क्या समझा जाए? इसे कुछ जनता मेन होती है, जनता नहीं हमलावर है, सरकार हमलावर है ना। तो जनता जब सहयोग करेगी तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे पहले तुम देख लो इन्होंने क्या किया था, जाके बंगाल में कितना ममता बनर्जी के खिलाफ कार्य किए, 1 साल से लगे थे, क्या हुआ? वही रिजल्ट उत्तर प्रदेश में आने वाला है। कोई फैक्टर नहीं चलेगा, सिर्फ फैक्टर चलेगा महंगाई, भ्रष्टाचार, गुंडई, ये नहीं चलेगी। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के रहेंगे। तुम्हारे कहने से या किसी के कहने थोड़ी नहीं होगा तुम पाकिस्तान जाओ, तुम हिंदुस्तान जाओ, तुम यहाँ रहो। हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ हर कास्ट के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आपस में है भाई। जब सब भाई मिल के रहेंगे, मिल के रहें और मिल के रहेंगे।
दीदारगंज विधानसभा समाजवादी पार्टी की तरफ से दिलौरी खेल के मैदान पे सामाजिक भाईचारा सम्मेलन हो रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम उससे बातचीत करते हैं कि 2022 का जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन जो है कैसा होगा और जनता का रुझान क्या है। कलीम साहब ये बताएं कि समाजवादी पार्टी दीदारगंज विधानसभा की तरफ से सामाजिक भाईचारा सम्मेलन हो रहा है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या आज समाजवादी भाईचारा जो है और समाजी जो ताना बाना है वो बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं तोड़ने का काम कर रही है? असल में यहाँ इसलिए आना पड़ा कि सब लोगों को ये समझाना है कि आप लोग बहकावे में ना आके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं, ताकि आज यहाँ विकास हो, क्योंकि इसके पहले बहुत विकास हुआ, इधर 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ इधर। बीजेपी की 5 साल की सरकार रही है, इन 5 सालों में जनता के लिए उसने क्या किया? कुछ नहीं किया, यही तो अफसोस है। क्या अखिलेश यादव की तरफ जनता जो देख रही है कि 2022 के इलेक्शन में वो मुख्यमंत्री बनेंगे? जी पूरा देख रही, पूरी जनता। आप अपना नाम बताएं। फूल बहुमत सरकार बनने जा रही है। अच्छा, इस समाजवादी पार्टी की तरफ से ये सामाजिक भाईचारा सम्मेलन हो रहा है जी। क्या इन 5 सालों में समाज के बीच में जिस तरह से नफरत की सियासत हुई, नफरत की जो है भाषा बोली जा रही है, और बीजेपी कहीं ना कहीं क्या समाजी जो भाईचारा है, समाजी जो ताना बाना हमारा है, गंगा जमुनी तहजीब है, उसको ख़त्म करने का काम किया? सब खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं है। खाली ठाकुरों का मामले चल रहा है, बगिया पंडित यादव मियाँ टोटल बिरादरी जितनी है, कोयरी कोहान लोहार सबका काम खत्म है। ठीक है, 5 साल सरकार और रहेगी तो एकदम काम खत्म हो जाएगा। सरकार हमारी समाजवादी बनने जा रही है, उसको कोई रोक नहीं पाएगी। ठीक है, पूरे प्रदेश में बहुमत से ज़्यादा सरकार आ रही है। जो दबे कुचले हैं, जो ओबीसी है, बैकवर्ड है, पिछड़े, सारे लोग हमको वोट दे रहे हैं समाजवादी को। इन 5 साल में कहीं ना कहीं क्या महंगाई की शरह बढ़ी है? महंगाई आपको नहीं पता चल रही है? आपके घर में सिलेंडर नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके घर में राशन नहीं लग रहा है, आप पूछ रहे हैं हमसे? महंगाई तो एकदम आसमान में चल रही है, जमीन में घुस गई 32 फुट अंदर, आपको मालूम नहीं है? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि विकास तो हमने किया, एक्सप्रेस वे है। मोदी जी तो ये बोल रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ किया नहीं और पार्टी ने कुछ किया नहीं। ठीक है, तो मोदी जी और योगी जी अमित शाह की बात क्या करेंगे आप? हवा में चल रहा है, हवाई चल रहा है, मामला चलने वाला है नहीं। जबकि दीदारगंज में जो दीदारगंज की बात मत करिए, दीदारगंज में पूरा प्रदेश हम जीत रहे हैं भाई, क्यों दीदारगंज की आप बात कर रहे हैं? पूरा जिला जीत रहे हैं, पूरा प्रदेश जीत रहे हैं। आपकी परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो नहीं नजर आ रहा है आपको? आज जो ये सम्मेलन हो रहा है, सम्मेलन में कितनी भीड़ आई होगी? देखिए, लाखों में नहीं तो 50 लाखों में भीड़ है। ये तो मतलब छोटा मोटा कार्यक्रम है, विधानसभा का एक छोटा है ना, तो सारे लोग दे रहे हैं ना, सारे लोग आए, सारा समझ मिला। की जो राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है, आप मंच पे या ग्राउंड में नहीं देख रहे हैं? हिंदू मुस्लिम कोयरी कुहार सारे लोग आए, भर पाती केवट चौहान सब लोग आए हैं ना। जो सांप्रदायिक ताकतों की तरफ से हिंदू मुस्लिम जो आपस में वो चलने वाला नहीं है, वो मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम चलने वाला नहीं, गाय बछवा भैंसा चलने वाला नहीं है। उनकी जो है विकास और महंगाई के मुद्दे पर जो है इलेक्शन सरकार बन रही हमारी, मतलब ये सरकार रुकेगी नहीं। इसका इलेक्शन जो है ये सांप्रदायिकता की बुनियाद पे होगा या विकास की बुनियाद पे होगा? देखिए, बीजेपी तो उसी बुनियाद पे ले जाना चाह रही है, लेकिन जैसा कि आज ये मीटिंग या रैली बता रही है दीदारगंज विधानसभा की, ये जन सैलाब जो उमड़ा हुआ है आदिल शेख के नेतृत्व में, वो ये बता रहा है कि उनका जो सांप्रदायिक एजेंडा है बीजेपी का, वो एकदम फेल हो गया है। वो कहीं से उसको ला के ट्रैक पे लाना चाहते हैं, उसी पिच पे खेलना चाहते हैं, लेकिन जनता उसके लिए तैयार नहीं है। जनता महंगाई से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। नौजवान बिल्कुल, देखिए आपने देखा ना, 9 परीक्षाएँ जो थी, टी से लेके और तमाम परीक्षाएँ, जिसका पर्चा बीजेपी के शासन में 9 बार लीक हुआ है। उनकी मंशा नहीं है कि किसी को रोजगार मिले, इसीलिए साजिश के तहत पर्चे को लीक करवाया जाता है और इसी में पूरा 5 साल गुजर गया। नौजवान रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। वो बीजेपी से हिसाब लेगा, योगी से हिसाब लेगा और उनकी बहुत बुरी हार होने वाली है। दीदारगंज में आपने देखा नहीं, आदिल शेख और अखिलेश को याद कर रहे हैं पिछली सरकार में जो
विकास हुआ था, जो काम हुआ था, जनता आज परेशान है और फिर से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की शक्ल में देखना चाह रही है। 2012 में यहाँ 9 सीट जीती थी समाजवादी पार्टी हमारे ज़िले में, इस बार 10 की 10 सीट जीतेगी और अखिलेश यादव की सरकार प्रचंड बहुमत से बनाएगी। पहले भी ज़्यादा आदिल शेख का गिराव जो है कम हुआ कि बढ़ा है? आदिल शेख का गिराव तो इतना बड़ा है कि यहाँ की जनता ने 3500 से उनको हरा दिया। आज हालत ये है कि आदिल शेख एक तरफ, आधे वोट में आदिल शेख हैं, आधे वोट में सब लोग हैं, हर बिरादरी के सारे लोग आप देख रहे हैं ना, राजभर हैं, चौहान हैं, केवट हैं, राय साहब लोग हैं, जो भी लोग हैं सारे लोग। आदिल शेख ने इतना विकास का काम किया था, इस अभी तो 5 साल कुछ हुआ नहीं, सड़कों में गड्ढा है कि सड़क है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आप जाके देख लीजिए दीदारगंज विधानसभा में जो सड़कें चमक रही थी, आज सब की सब बिल्कुल खस्ता हाल में है। इसलिए इनको ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ की जनता इनको समझ गई है। ये बार बार ये धार्मिक मसले उठाते हैं, चाहे अयोध्या हो, काशी हो या मथुरा हो, लेकिन जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। दीदारगंज विधानसभा से टिकट के दावेदार तो और लोग हैं, तो आप आदिल शेख की बात कर रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी विकास किया अपने कार्यकाल में, आखिर उन्हीं की ज़रूरत क्यों? देखिए मैं बता दूं, हम लोग सब लोग ये चाह रहे हैं कि आदिल शेख को टिकट मिले, उन्होंने विकास करके दिखाया, हम लोग विकास चाह रहे हैं, लेकिन पार्टी हम लोग अखिलेश के सिपाही हैं, समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं। यहाँ साइकिल निशान पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा वो प्रचंड वोटों से जीतकर विधानसभा में हम लोग उसको जीत दिला के पहुँचाएंगे। और चूँकि आदिल शेख ने इतना काम किया था, इसलिए जाहिर सी बात है जनता चाह रही है कि आदिल शेख को टिकट मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। पार्टी जो भी जिसको भी लेके आएगी, सारे लोग लग के अखिलेश को सिपाही सारे लोग यहाँ हैं, उनको मुख्यमंत्री देना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनते देखना चाहते हैं। इसलिए सारे लोग पार्टी के साथ खड़े हैं और जो भी आएगा उसकी मदद करें चुनाव में। इंशाल्लाह अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे। क्यों बनेंगे? अच्छाई की वजह से बनेंगे, इसलिए बनेंगे कि जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं ये सारे बच्चे बेरोजगार हैं, महंगाई चरम सीमा पे। कभी हमने सोचा नहीं था कि 200 रुपया किलो जो है सरसों का तेल हमको खरीदना पड़ेगा है, और 100 रुपये लीटर जो है हमको जो है पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। इन्हीं का नारा था ना। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। विश्व गुरु सिर्फ नफरत में, हिंदू मुसलमान की नफरत में विश्व गुरु बनने जा रहा है, और बाकी कहीं विश्व गुरु कहीं से कुछ दिखाई नहीं दे रहा विश्व गुरु के लिए। हिंदू मुसलमान की नफरत जो इन्होंने पैदा की उसी में विश्व गुरु बनने जा रहा, और कहीं से विश्व गुरु नहीं बनने जा रहा है। और सामाजिक जो भाईचारा सम्मेलन हो रहा है, हाँ। समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में आपसी जो भाईचारा है, गंगा जमुनी तहजीब है, उसको बाकी रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम कर रही है। इन लोगों ने हिंदू मुसलमान के बीच की दूरियों को इतना करीब को इतनी दूरियों में बांट दिया है कि एक हिंदू ना मुसलमान को बात करना चाहता, ना मुसलमान हिंदू से बात करना चाहता, इतना दूर कर दिए हैं। इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी। आज जो आप देख रहे हैं सैलाब उमड़ा हुआ है, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी कि भाईचारे को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको जोड़ा जाए, एक मंच पे लाया जाए और फिर से अपने प्रदेश को और हिंदुस्तान को मजबूत किया जाए। ग्राम प्रधान बकियाल अचरामपुर। अच्छा बताइए 2022 के इलेक्शन में जी समाजवादी पार्टी का क्या हाल है? नंबर 1 पे रहेंगे, अखिलेश यादव सरकार बनेगी। बीजेपी सरकार तो करे कि हम लोगों को जो अनाज दे रहे हैं, गल्ला दे रहे हैं, वो सब गुमराह कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। वो सब बकते रहे और सरकार अखिलेश यादव की ही बनेगी जी। और रोजगार भी हमने दिया, विकास हमने किया। नहीं, रोजगार इस तरीके दे रहे हैं कि अब जैसे ग्राम पंचायत में सहायक की भर्ती किए हैं, उनकी तनख्वाह 6000 दिए हैं और हम लोग की 5000 किए हैं, अभी किए हैं फिलहाल में। तो ऐसा ही रोजगार दे रहे हैं और वो भी 1 साल के लिए दे रहे हैं। ये कोई बहुत अहम मामला नहीं है जी। तो लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जी, लेकिन हम वो पीछा नहीं कर पाएंगे। हाँ, इतने वोट से हम लोग जीतेंगे। जब महंगाई, बेरोजगारी और महंगाई है ही, सब लोग परेशान हैं। बस खाली यही वो राशन दे करके मुंह बंद करवा रहे हैं और बाकी कुछ बचा तो है नहीं जी। सर मैं दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ, समाजवादी पार्टी। मेरा नाम कृष्ण मुरारी यादव है।
और आज हम लोग यहाँ पे एक रैली हमारे माननीय आदिल शेख पूर्व विधायक जी की तरफ से आयोजित की गई है, जिसमें माननीय रामअचल राजभर जी और जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी का आगमन हुआ है और बहुत ही सफल रैली हुई है माननीय आदिल शेख जी के नेतृत्व में, और यहाँ पे अपार जन सैलाब है। मैं अपने गीत के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, मैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ और गायक हूँ, तो इस विधानसभा क्षेत्र की तरफ से बताना चाहूँगा। और जो विधानसभा क्षेत्र में माननीय आदिल शेख जी ने काम किया है, जितना काम किया है वो आज तक किसी विधायक ने यहाँ पे नहीं किया। इतना किसी दुखिया का दुख दर्द सुनने वाला इनके अलावा अभी तो कोई नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आगामी चुनाव में 22 के चुनाव में विधानसभा क्षेत्र दीदारगंज से पुनः हम सब माननीय आदिल शेख जी को विधायक बनाएंगे और लखनऊ पहुँचाएंगे। तो ताली बजा दिया करिए। आदिल शेख जिंदाबाद। और माननीय आदिल शेख जी जो कहते हैं वो करते हैं, इनके कथनी करने में कोई फर्क नहीं भैया। जानते हैं इन्होंने, मेरी जानकारी में मेरे गांव की बात है, कई ऑपरेशन के दौरान कितने लोगों को पैसे की जरूरत पड़ी, उसको भी इन्होंने मदद करने की कोशिश किया, पूरी मदद किया और ऑपरेशन सफल हुआ, आज वो जिंदा है। तो ये बहुत ही बड़े मसीहा हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र के। हम सब पूरे विधानसभा क्षेत्र के तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, और हमारा पूरा विधानसभा क्षेत्र माननीय आदिल शेख जी को पुनः विधायक बनाना चाहता है। अच्छा, अभी बताइए कि आप आदिल शेख को टिकट देने की, विधायक बनाने की बात कर रहे हैं, उसी क्षेत्र से और भी टिकट के दावेदार हैं, उनमें और इनमें फर्क क्या है? देखिए, फर्क ये है कि इन्होंने जो काम किया है, हम इनके काम के ऊपर इनके लिए टिकट की मांग करेंगे कि आदिल शेख जी को टिकट मिलना चाहिए। इन्होंने जो जितना काम किया है, मैं बता दूं कि सराय मीर से खेता सराय तक का जो रोड बना है इनकी देन है। बहुत सारे अस्पताल, बहुत कॉलेज, लड़कियों के कॉलेज और अग्निशमन केंद्र और तहसील मार्टिनगंज में, ये सब इनके काम है, जो काम आज तक किसी ने नहीं किया है इनके अलावा। तो जाहिर सी बात है कि हमें आदिल शेख जैसा ही विधायक चाहिए, और आदिल शेख जैसा चेहरा तो मुझे नहीं लगता। उसे भाई कुछ भी कहें लोग, लेकिन मैं जनता की जो बात कहना चाहता हूँ जनता की तरफ से, कि लोग आदिल शेख को बहुत चाहते हैं और आदिल शेख को पुनः विधायक बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं से हमारे विधानसभा क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने किया है। आदिल शेख और उनका पूरा परिवार एक जमाने से समाजवादी है और रहा है, तो इसके बारे में बताएं, उनके जीवन के बारे में बताएं। जी, माननीय आदिल शेख का परिवार राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह से जुड़ा हुआ परिवार है और उनका पारिवारिक संबंध है। माननीय मुलायम सिंह से आदिल शेख जी के परिवार का पारिवारिक संबंध है, और जितना लगाव उनसे है, उस लगाव के तहत जितना वो काम करवा सकते हैं उतना कोई नहीं करवा सकता। अच्छा, उनकी लोकप्रियता पहले ज़्यादा थी कि अब ज़्यादा कुछ गिरा? देखिए, जैसे मान लीजिए, जब कोई काम, हीरा की पहचान तब होती है, अच्छे व्यक्ति की पहचान तब होती है जब दूर चला जाता हो। 5 साल वो विधायक नहीं रहे, पिछली बार उन्होंने बहुत कम वोटों से चुनाव वो हार गए, माननीय आदिल शेख जी चुनाव हार गए। आज जो 5 साल तक बदहाली का आलम रहा है हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है, कोई सुनवाई किसी की नहीं हो रही है। बीजेपी सरकार है, जाहिर सी बात है, जब तक हमारा अपना विधायक नहीं होगा, अच्छा विधायक नहीं होगा, योग्य विधायक नहीं होगा, कौन सुनने वाला हमारा दुख दर्द? तो लोकप्रियता बढ़ी है। ये जो सामाजिक भाईचारा सम्मेलन हो रहा है हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में तो आपसी भाईचारा है, लोग हिंदू मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहते हैं, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, समाजवादी पार्टी एक ऐसा मिशन लेके चल रही है कि हम सबको जोड़ेंगे, वो किसी भी समाज का हो। जरूरत हमेशा पड़ती और पड़ती रहेगी, क्योंकि हमेशा समय आने पर जगाना पड़ता है समाज को। जो भूल जाते हैं अपने अस्तित्व को, जो भूल जाते हैं अपने अधिकार को, और वो झूठे बहकावे में आकर के किसी न किसी अलग जगह चले जाते हैं, जैसे बीजेपी में चले गए बहकावे में आकर के कुछ समाज, तो उन्हें फिर से
जोड़ने की जरूरत पड़ती, इसलिए ये समाज ये आयोजन किया गया और आज लोग जुड़ चुके हैं। और जो लोग मुसलमान हिंदू भाइयों के ताने बाने को और आपसी जो है जो सामाजिक रिश्ता है उसको तोड़ना चाहते हैं, तो इस सम्मेलन के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अब बीजेपी की कोई भी चाल नहीं चलने लगने वाली है, ना कोई दाल गलने वाली है। पूरा जनसैलाब देख लीजिए आप इस क्लिप को लगा दीजिएगा। यहाँ पे इस भीड़ ने बता दिया है कि अब बीजेपी का कोई भी अस्तित्व उत्तर प्रदेश में नहीं है, जनाधार पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। बीजेपी तो कह रहे कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। मंदिर से रोटी मिलती है, मंदिर से रोटी मिलती है। आज लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारे घर में बच्चों के लिए पढ़ाई की शिक्षा की जरूरी है और दवाई की जरूरत है। मंदिर आस्था का केंद्र है, हम मानते हैं, ठीक है। वो विकास का काम नहीं हो सकता, उसे हम विकास के दायरे में नहीं ला सकते। वो आस्था का काम है, हर सरकार ने अपने अपने समय पर किया है, ये कोई नया नहीं इन्होंने किया है। जात बिरादरी का फैक्टर नहीं चलेगा इस इलेक्शन में, कुछ नहीं चलेगा। जनता जान गई है, जाग गई है। झूठे लोगों की सरकार अब नहीं आने वाली है। अब अखिलेश जी की सरकार आएगी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ये मेरा विधानसभा क्षेत्र पूरा आदिल शेख के साथ है और दमदारी से उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने जा रही है। आपकी जो गीत है वो सुनाएं तो। जी बिल्कुल, मैं अपने आदिल शेख जी के लिए गीत सुनाऊंगा। उनके आज लोकप्रियता के लिए, जो उनकी लोकप्रियता है, कहना है कि विधायक की वोट पड़ी अपने लड़वैया के, विधायक की वोट पड़ी अपने लड़वैया के, तस हरा बान्हल जाई हो, किसे हरा बान्हल जाई हो, कि अब किया दिल भैया के, किसे हरा बान्हल जाई हो, अब किया दिल भैया के। काहे कि दीदारगंज क्षेत्रवा के बाटे मसीहा, अरे भाई पहचान इनके वोट अपन दिया, दुखियन के दुख में दुख के सही के, अरे बुझल समैया के, दुखियन के दुख में दुख के सही के, अरे बुझल समैया के, तसे हरा बान्हल जाई हो, किसे हरा बान्हल जाई हो, अब किया दिल भैया के। इतना ही नहीं, आदिल शेख जी कोई भेदभाव नहीं करते किसी के लिए, कोई भी समाज का हो, सबको सम्मान मिलता है इनके यहाँ। मैं जानता हूँ इनको अच्छी तरीके से। कि बदहाल क्षेत्र खुशहाल फेरू करी है, अब वंचित दलित पिछड़ा के दिनवा बहुरी है, बदहाल क्षेत्र के भी कास फेरू करी है, वंचित अल्पसंख्यक के फिर दिनवा बहुरी है, कि गरीब मजलूम के बाटे सहारा, अरे करी है भलैया के, तस से हरा बान्हल जाई हो, अब किया दिल भैया के, किसे हरा बान्हल जाई हो, अब किया दिल भैया के। आज विधानसभा दीदारगंज की तरफ से दिलौरी क्रिकेट के मैदान पे सामाजिक भाईचारा सम्मेलन हुआ। हमारे साथ हमसे बात करने के लिए कुछ दर्शक, कुछ लोग मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि 2022 का इलेक्शन कैसा होगा और इस वक्त यूपी का माहौल क्या। जी सर, क्या नाम है आपका? डब्बू चौहान, प्रदेश सचिव लोहिया वाहिनी और पंचायती राज प्रधान संघ से मंडल अध्यक्ष आजमगढ़ मंडल। चौहान समाज किधर जा रहा है? चौहान समाज 2017 में इन्होंने उनको बरगला करके हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर अपनी तरफ ले गए थे, लेकिन अब उनकी इस विडंबना को पूरी तरीके से वो लोग समझ चुके हैं। आज जिसका आप लोगों ने देखा इस दिलौरी के मैदान में जन सैलाब देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि वो किस तरफ जा रहे हैं। अरे बीजेपी तो कह रही कि ओबीसी, बैकवर्ड, पिछड़े, चौहान, मौर्या, राजभर, कुर्मी उर्मी, ये सब तुम्हारे साथ, हमारे वोटर हैं। सही है, 2017 में इनके साथ थे, लेकिन जिस तरीके से 2012 में हमारे साथ
ये पिछड़ा समाज था, आज उसी तरीके से फिर हमारे साथ एकजुट होकर के पिछड़ा समाज आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीएम बनाने जा रही है। आप इस जनसलाब से देख सकते हैं। अच्छा बताइए कि विकास की बात अगर करें तो बीजेपी तो कह रहे कि हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनवाया, मेट्रो चलवाया और गरीबों को हम राशन दे रहे हैं, इस पर आपका क्या मन है? आप राशन की बात कर रहे हैं। अच्छा सच सच बताइए, राशन केंद्र सरकार दे रही है कि राज्य सरकार दे रही है? ये क्या विकास की बात करते हैं? ये तो कहते हैं डबल इंजन की सरकार थी। और मैं देख रहा हूँ जितने भी योजनाएं अगर गांव में चल रही हैं, चाहे वो आवास हो, शौचालय हो या अनाज का हो, यह सभी केंद्र सरकार का है। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री, आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से या मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वो बताएं कि मुख्यमंत्री का भी कोई निधि होती है, मुख्यमंत्री का भी कोई कर्तव्य होता है। 5 साल में उन्होंने क्या किया ये बता दें। केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, इनकी योजनाएं क्या थी? मैं इसी में कहना चाहता हूँ कि ये डबल इंजन की सरकार कहते थे, तो मेरा मानना है कि डबल इंजन की सरकार तो जरूर थी, लेकिन एक इंजन बंद पड़ा था जिसकी सारी डीजल और सभी चीजें सेवाएं लेकर के वो हड़प करके घोटाला कर गए। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में दंगे नहीं हुए और जितने गुंडा माफिया सब जेल में है। दंगे तो यही करवाती थी पिछले समय में, पिछली सरकारों में दंगा करवाने वाली पार्टी यही थी। तो अब कहाँ से दंगा होगा जब दंगा वाले खुद सत्ते में हो? दंगा यही करवाती थी पिछले सरकारों में। और दंगे से किसका फायदा है बताइए? माफियाओं को गुंडों को जेल भेज दिया हमने। अरे माफियाओं को गुंडों को जेल भेज दिया, तो मैं पूछना चाहता हूँ अभी हमारे मंच से माननीय रामचंद्र राजभर जी कह रहे थे, तो क्या बनारस के गुंडे कहाँ चले गए? जौनपुर के गुंडे कहाँ घूम रहे हैं जिनका वारंट कटा हुआ है? जाकर के पुलिस जहाँ महकमा है वही थाने में खड़े हुए हैं। अरे मुख्तार अंसारी जेल में, आतिक अहमद जेल में है। अरे तो ये कहीं संप्रदाय के दूसरे संप्रदाय के भी हैं, वही मुख्तार अंसारी के सामने कौन एकदम सामने AK-47 लेके खड़ा रहता है? उसका क्या हो रहा है? वो MLC है क्या? उनके भी तो बिल्डोजर चढ़ाए खाई एक समाज विशेष को चलाएंगे क्या? शशिकांत जी आप ये बताएं कि आप यहाँ खुद से आए हैं कि बुलाया गया आपको? खुद से आए हैं। क्या लग रहा है 2022 के इलेक्शन में जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? हाँ बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अच्छा, क्यों बनेगी? क्योंकि अखिलेश यादव जी काम किए। अखिलेश यादव को अखिलेश ने क्या किया था उत्तर प्रदेश के लिए? जी विकास किया था कि नहीं किया था? किया था। और एक बहुत महंगाई है। किस चीज़ की महंगाई है? खाने पीने की चीज क्या क्या महंगा हुआ है? तेल चावल सब जितनी चीज़ है सब महंगी होगी, सब्जी होगी सब। आपका क्या नाम है? शशिकांत यादव। अच्छा बताइए भाई, अभी तो बीजेपी की सरकार नौकरी कोई नहीं मिल रही है और हमारे घर 3 शिक्षित हैं। अगर नौकरी मिलती तो हम लोग योगी बाबा को चुनते, मगर योगी बाबा सिर्फ गाय भैंसा मटके पे काम कर रहे हैं और घूसखोरी का काम ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए हम लोग योगी बाबा को फिर से साथ चलाने के लिए भेज रहे हैं। किसकी सरकार बन रही है 2022 के इलेक्शन में? 2022 में अखिलेश यादव अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। और बीजेपी तो कह रहे हैं कि विकास हमने किया है। विकास क्या, सब चीज़ में महंगाई हो गई है, पब्लिक मर रही है भूख प्यास से, यही तब हो रहा है। अरे गल्ला दे रही है, अनाज दे रही है, खाने गल्ला एक दिन गल्ले दे रही है, 30 दिन का गल्ले ले रही है। अब हर चीज़ में महंगा कर दिया, एक दिन दे के 30 दिन ले रही है, तो उससे क्या फायदा है? एक दिन दे रही है, 30 दिन महंगाई में ले रही है, तो उससे क्या फायदा है हमारा? क्या माहौल है इलेक्शन का 2022 के? 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, यही इलेक्शन। अरे बीजेपी तो लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है। बीजेपी ने विकास का नाम किया, योगी बाबा बस जिले जिले का नाम बदल रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया है। अरे प्रधान जी ने मेट्रो चलवा दिया, सब अखिलेश यादव की देन है कि ये सब चल रहा है। नाम बस आ रहे हैं, उद्घाटन काट के चले जा रहे हैं। एक्सप्रेस ने बनवाया उन्होंने। पूर्वांचल दिखाइए हमें, पूर्वांचल एक्सप्रेस किसने बनवाया? अब पास तो अखिलेश यादव ने करवाया ना। जी राजेश यादव। क्या लग रहा है आपके इलेक्शन में? हमारे तो यहाँ पे बहुत अच्छा मामला है समाजवादी पार्टी का, वैसे भी गढ़ रहा है समाजवादियों का। हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद, कहीं सपा कहीं बसपा यही रहा है। दीदारगंज क्या रहेगा जी? दीदारगंज विधानसभा, दीदारगंज जिसको टिकट मिलेगा उसको समर्थन करेंगे हम लोग समाजवादी पार्टी से। जो नाम है केदार यादव, समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव की सरकार अपनी बनेगी? अखिलेश यादव की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी।
इस बार यही नारा है, वो झूठे लोगों को भगाना है। ये भाजपा वाले को केवल झूठ बढ़ाया जाता, वो सच बोलना कभी नहीं जानते। ये भाजपा वाले ऐसे हैं, किसान को रौब देते हैं, गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। इतनी शिक्षा महंगी हो गई है, गरीब बच्चे नौकरी नहीं पाएंगे, न इंजीनियर बनेंगे न डॉक्टर बनेंगे, बड़े स्कूलों में पढ़ नहीं पाएंगे। ऐसे शिक्षा चौपट होती जा रही है, बच्चे नर्वस हो गए हैं। ये सोच रहे हैं, लड़के बहन बेटी बच्चे सोच रहे हैं अगर शिक्षा सस्ती होगी तो गरीब बच्चे पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। भाजपा सरकार ऐसी है, 56 दिन का सीना, झूठ बोल के जीना। झूठ बोलने के अलावा इनके पास सच का कोई रास्ता नहीं है। ये अपराधी क्या, ये अपराधी माफिया की बात करते हैं। अगर टोनी इतना बड़ा अपराधी है तो केंद्र सरकार में उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, जो किसानों को रौब डाला। आज जो किसान को रौब दिया वो देश के रौब दिया। कभी हमारे एक जज ने बोला था कि भाजपा की सरकार से देश को खतरा है, किसान को खतरा है, माताओं बहनों को खतरा है। बात करने के लिए युवा सपा नेता और पूर्व विधायक आदिल शेख साहब, आइए हम उनसे जानते हैं कि ये जो सामाजिक भाईचारा सम्मेलन हुआ है दिलौरी के क्रिकेट के मैदान पे, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? इस जो सामाजिक भाईचारा सम्मेलन हुआ है, इस सम्मेलन के जरिए जो है आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को और तमाम आजमगढ़ वालों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये सम्मेलन था, समाजवादी भाईचारा सम्मेलन था, और जो ये उमड़ा हुआ जनसैलाब ये पूरा साबित कर रहा है कि आने वाले 2022 के जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा, पूरी तरह से सफाया होगा। और एक बार दोबारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम जनाब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, और उत्तर प्रदेश में फिर एक बार पूरी तरह से उत्तर प्रदेश जिस तरह से 5 साल पीछे जो विकास हुए थे, जो तमाम गरीब जनता, तमाम नौजवानों, उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों के बीच में जो विकास की बयार बही थी, उनके समाज के लिए, उनके हित के लिए एक बार पूरा ये होने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जनता ने मन बना लिया है। अच्छा, अब ये बताएं कि समाजवादी पार्टी इस सम्मेलन के ज़रिए ये संदेश देना चाहती है कि अब देश प्रदेश में हिंदू मुस्लिम नफरत की सियासत नहीं चलेगी और विकास, महंगाई और रोज़गार की बात होगी। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है जो इनका छलावा था, जो इनका झूठा वादा था। अपने मैनिफेस्टो पे इन्होंने ये खरे नहीं उतरे, एक भी काम मैनिफेस्टो का इन्होंने पूरा नहीं किया, और इन्होंने लोगों के बीच में जो खाई पैदा की, अगड़ों पिछड़ों के बीच में, अनुसूचित और मुस्लिम समाज के कहीं धर्म के नाम पर सिर्फ इन्होंने यही करके और राजनीति की है। इसके अलावा इन्होंने इनसे विकास से कोई लेना देना नहीं, इन्होंने कोई विकास नहीं किया। विधायक जी, आप भी लाल टोपी लगाए हुए हैं और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता भी लाल टोपी लगाए हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने ये कहा था कि ये लाल टोपी जो है ये खतरे का निशान है, इस पर आपका क्या है जवाब? ये खतरा निशान, ये क्रांति का है। जो ये जनसैलाब जो उमड़ा है, लाल लाल दिखाई दे रहा है, ये उत्तर प्रदेश में ये बताने आया है कि ये झूठों की, ये मक्कारों की, ये बेईमानों की, ये घोटालेबाजों को यहाँ से उखाड़ कर फेंकना है। वो तो कह रहे हैं कि हमारा देश जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है और आप महंगाई की, बेरोजगारी की देश बेच दिए, तन बचा है बेचने को। देश तो उन्होंने बेच दिया। कहाँ गई नौकरियाँ? 2-2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने के वादा किए थे। आज शिक्षा से हमारे जो गरीब पिछड़े लोग हैं उनको शिक्षा से महरूम किया जा रहा है।
इसलिए कि वो अपने हक की लड़ाई ना लड़ें, वो अपने हक को मांगे ना। बधवा मजदूर बनाकर ये हिंदुस्तान की जो सरकार है वो बधवा मजदूर बनाना चाहती है। अंग्रेज़ों से भी बुरा ज़माना आने वाला है, ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर इस सरकार यहाँ से गई नहीं तो ये लोग यही हाल करने वाले, और जनता पूरी तरह से जाग चुकी है, इनको उखाड़ कर फेंकेगी। ये थे पूर्व विधायक आदिल शेख साहब, हमसे बात कर रहे थे शेर आज़मी के लिए शमीम जराजपुरी आजमगढ़।